बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की बीमारी क्या होती है? ये किडनी की बीमारी है। जब किडनी में ब्लड जाता है फिल्टर होने के लिए तो नॉर्मल किडनी पेशाब में प्रोटीन नहीं भेजता, वो प्रोटीन को रोक के रखता है। लेकिन इन बच्चों में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चों में, किडनी में कुछ ऐसी खराबी आती है कि उस ब्लड में से फिल्टर होकर प्रोटीन भी यूरिन में जाने लग जाता है, जिससे ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाती है और उससे फिर सारे लक्षण आते हैं। क्या क्या लक्षण होते हैं? मोस्ट कॉमन लक्षण स्वेलिंग है, सूजन आती है। आज सुबह के समय उठते हैं तो चेहरे पे, और फिर दिन जैसे जैसे दिन पास होता है पैरों पे सूजन आने लग जाती है। वजन बढ़ जाता है, कभी कभी उल्टी, पेट दर्द और दस्त भी हो सकते हैं। बीमारी का डायग्नोस कैसे किया जाता है? यूरिन की जांच कराते हैं, उसमें यूरिन में एल्बुमिन या प्रोटीन मिलेगा 3+4+। ब्लड की जांच कराएंगे, उसमें प्रोटीन की कमी मिलेगी। बाकी कुछ जांचें और होती है, लेकिन डायग्नोसिस इसी टेस्ट से हो जाता है और ये कंफर्म हो जाता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। क्या बायोप्सी भी करनी पड़ती है? बायोप्सी एडल्ट में करनी पड़ती है। 90% बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी की जरूरत नहीं पड़ती। सीधा ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। ट्रीटमेंट चालू करने से पहले कुछ चीज़ें और देखी जाती है, जैसे बच्चे को शुगर तो नहीं है, कभी उसको चेस्ट में टीबी तो नहीं है, वो सब असेस करके ही ट्रीटमेंट करते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है स्टेरॉइड। नॉन स्पेसिफिक जो लक्षण है, सूजन है तो उसकी दवाई, पेट दर्द की दवाई, आयरन की, कैल्शियम की। स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। प्रेडनिसोलोन नाम की दवाई 1-2 mg पर kg पर डे। जैसे 10 किलो का बच्चा है तो उसको 20 मिलीग्राम पर डे दिया जाएगा। ये 6 सप्ताह तक देंगे। उसके बाद अल्टरनेट डे देते हैं 1.5 mg पर kg अल्टरनेट डे, वो भी 6 सप्ताह तक दिया जाता है। और फिर उसके बाद 1-2 महीने में धीरे धीरे टेपर करके बंद कर देते हैं। तो टोटल ये 4 से 6 महीने का कोर्स होता है। 90% बच्चे स्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड करते हैं, उन्हें स्टेरॉइड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं और उनकी ये बीमारी इसी तरह ठीक हो जाती है। 10% बच्चे होते हैं जो स्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड नहीं करते, उन्हें स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। उनमें कई बार बायोप्सी भी करनी पड़ती है और फिर दूसरे तरह की दवाएं देते हैं। इनका ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड है, लंबा चलता है, कई परेशानियाँ आती है। अभी जो 90% बच्चे जिन्होंने स्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड किया और जिनकी बीमारी 4-6 महीने में चली गई, क्या इनमें वापस आती है? 60%, मतलब 60 से 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो रिलैप्स करते हैं। आप स्टेरॉइड बंद करते हैं, 2 से 4 सप्ताह में बीमारी वापस आ जाती है। जितने दिनों बाद आती है उतने ही अच्छा रहता है। लेकिन अच्छी बात यह कि ज़्यादातर बच्चों में 2-3 बार रिलैप्स होकर फिर ये ठीक हो जाती है, फिर वापस आती नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बार बार आती है, 6 महीने में 2 बार, 1 साल में 4 बार। इन्हें फ्रीक्वेंट रिलैप्सर्स कहते हैं। इन्हें फिर दूसरी तरह की दवाएं देते हैं। कुछ बच्चे स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो जाते हैं, स्टेरॉइड बंद करते हैं वापस बीमारी आती है, उनमें भी फिर दूसरी तरह की दवाएं देते हैं जिन्हें स्टेरॉइड स्पेरिंग एजेंट कहते हैं, और उनके भरोसे स्टेरॉइड बंद किए जाते हैं। इलाज नहीं देंगे तो क्या होगा? 2 मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, एक तो इन्फेक्शन का और एक दूसरा जानलेवा कॉम्प्लिकेशन है थ्रोम्बस, यानी खून का थक्का जम जाता है। और जब ये ब्रेन में जम जाता है तो बच्चे को सीजर आ सकते हैं और बच्चे की मौत भी हो सकती है। इसलिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज कराना बहुत जरूरी है। अर्ली अवस्था में कराए। 90% केसेस के अंदर इलाज बहुत सिंपल है, केवल 10% बच्चों में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं।